तो बाइबल एक चीज कहती है, बाइबल कहती है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत नहीं है। पाप तो पाप ही है और वो आपकी लाइफ को घटाता ही है, लेकिन वचन कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है, कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मौत नहीं है। वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकते, लेकिन इस धरती की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर आपको लाइफ देना चाहता है, वो उससे रोकते हैं आपको। उसमें लिखा, जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना। परमेश्वर एक आम हुक्म दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम अपने देश के खेत काटने के लिए जाना ना, फसल काटना, तो नुकरे मत काट लेना, कुछ कुछ खेत छोड़ देना। किसके लिए? आगे लिखा हुआ है, अपने दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दाख की बारी, अंगूरों की बेलें हैं तुम्हारी, तो सारे अंगूर जब पक जाए तो तोड़ मत लेना, कुछ कुछ दाने छोड़ देना गरीब लोगों के लिए, परदेसियों के लिए, कि जब वो आए कटनी के दिनों में तो अब थोड़े थोड़े दाग जो लगी है उसको तोड़ें और अपने घर चले जाएं। ये एक ऐसा हुक्म था, अगर कोई ना माने तो उसे मौत की सजा नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था, जो कोई माता और पिता को श्राप दे उसे मार देना, जो कोई जादू और टोना करने वाली के पास जाए उसे मार देना, जो कि ईश्वर निंदा करे उसे मार देना, जो कोई मूर्तियों को पूजे उसे, ऐसा लिखा था पुराने नियम में। पर ये ऐसे हुक्म है जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई खेत पूरी तरह से ना काटे तो उसे मार देना। ये ऐसे हुक्म थे जिन्हें तोड़ना पाप तो था ही, लेकिन ऐसा पाप नहीं था कि वो पाप मृत्यु का कारण बने। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो पाप मैंने आपको सिखा रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा कि अगर तुम पर स्त्री गमन हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये है पाप जो मृत्यु पैदा करते हैं। और ये हुक्म जो परमेश्वर ने दिए कि परमेश्वर ने कहा, भाई सब तुम्हारे खेत हैं, 10 एकड़ हैं, तो उनकी नुकरे छोड़ देना, ताकि जो दीनहीन परदेसी लोग हैं वहां पे आए और नुकरे को इकट्ठा कर लें, अपने घर का राशन पानी थोड़ा सा उनका इकट्ठा हो जाए, उनका पेट पल जाए। अब देखो, ये हुक्म कोई बहुत बड़े हुक्म नहीं थे, लेकिन थे। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसे पाप जो बड़े हैं और ऐसे पाप जो छोटे हैं, ये दोनों आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और बुरी तरह से करते हैं। परमेश्वर का छोटे से छोटा हुक्म जो बाइबल में दिया गया है, चाहे वो टाइट देना हो, प्रेयर करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, कुछ भी हो, वो छोटे से छोटा हुक्म जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला, वो एक लंबा बड़ा असर आपकी लाइफ के अंदर पैदा कर सकता है। जब आप रूथ की स्टोरी को देखते हैं, आप गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं, हाँ देखो आधे लोग होंगे। तो जब आप गांव में होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आ वाला जमींदार जेड़ा ना, ये बड़ा कंजूस है। गांव वालों को पता होता है कि कुछ जमींदार ऐसे जो रोज लस्सी बांटते हैं फ्री में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उनके घरों से लोग रोज लस्सी लेने के लिए जाते हैं फ्री में। कुछ जमींदार होते हैं जो बड़े टाइट होते हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं। तो लोगों को मालूम होता है कि मेरे जो गांव का जमींदार है वो कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। तो जब रूथ बोअज के खेत में वो चुगने के लिए गई, दाने चुगने के लिए गई, तो वो पता करके गई थी कि कौन सा खेत है जहां मैं जाऊं तो अपनी सास का पेट मेरा पल जाए। क्योंकि मजदूर से पूछता है कि भाई साहब काम कहाँ अच्छा मिलेगा, ये वाला मालिक अच्छा है, मजदूरी रोकता तो नहीं है, ये वाली दुकान अच्छी है, मजदूरी रोकती तो नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना, मजदूरी खाती तो नहीं है। तो मजदूर का भाई होता है एक तरह से। तो वो बोअज के खेत में क्यों गई? क्योंकि बोअज, बाइबल कहती है, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब वो खेत काटेगा तो खेत की नुकरे नहीं काटेगा,
तो मजदूरों को यह बात मालूम थी कि बोझ नाम का बंदा है, वो खेत छोड़ देता है, आसपास नुकरे छोड़ देता है, बड़ा वहां पे दाना मिलेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम फसल इकट्ठी करते हो ना, जो गिर जाए तुम्हारे इकट्ठी करते करते जमीन पे, उसे चुगना मत, वो भी दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। तो सब मजदूरों को मालूम था कि इस खेत में अन्न बड़ा मिलेगा। तो रूत इसी पूछपुछाहट में, क्योंकि वो जानती नहीं थी उस इलाके को, तो सडनली फिर उसको सपना तो आया नहीं होगा ना, वो इस इलाके को जानते, तो लोगों से उसने पूछा होगा। तो लोगों ने बोअज का खेत रिकमेंड किया कि वहां पे चली जा, तेरे को कुछ ना कुछ अब तेरी बूढ़ी सास के लिए तेरे लिए जरूर मिल जाएगा। अब देखो, एक हुक्म जो मृत्यु का कारण नहीं है, जो नहीं मानता है, लालच कर जाते हैं लोग, मर नहीं जाते। लेकिन अगर बोअज ने सारे खेत को काट लिया होता, और उसकी आदत होती कि वो सारे खेत काट लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं रूत जैसी एक अच्छी औरत, एक काबिल औरत, एक विश्वासी औरत उसकी लाइफ में कभी भी एंटर ना कर पाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटा सा हुक्म, एक स्मॉल सा हुक्म, किस तरह से देखो उसकी लाइफ में पैसा था, वो बोझ अमीर था, लैंडलॉर्ड था, पैसे थी, बरकत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मैरिज नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं जी। अब ये बात नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी देने से पहले वो चाहता है आप छोटे छोटे गुनाह भी जो करते हैं उसको ना करें, परफेक्ट लाइफ रखें, ताकि परमेश्वर आपको वो लाइफ दे सके जो आपको देने के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीले से आपने बहुत बरकत को पाया। इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।